वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब ही होता है नॉन कंडक्टर, मतलब इंसुलेटर। क्योंकि कंडक्टर में जब चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है सरफेस में आ जाता है, अंदर चार्ज नहीं रहता। और जब यूनिफॉर्मली चार्ज वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक इंसुलेटर होगा, वो एक सॉलिड इंसुलेटर होगा। अब हम मान लिए कि कोई एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है जिसकी रेडियस स्मॉल है और उसमें चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो उसकी चार्ज डेंसिटी है, वो चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा, ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, वो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चूँकि जो हम सॉलिड लिए हैं उसकी रेडियस को हम R से कैलकुलेट किए हैं, R से रिप्रेजेंट किए हैं, तो चार्ज हो गया मान लिया उसमें Q, और वॉल्यूम हो गया, चूँकि स्फेरिकल कंडक्टर है, वो स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। अब हमें उसके डिफरेंट कंडीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। हमने मान लिया ये स्फेयर है, इस स्फेयर की रेडियस r है और इसके सेंटर O से P पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस सेंटर से x है, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तब पॉइंट P से जो लिंक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dA। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और dA क्या है? इसका एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर E.dA। अब A.B के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये स्फीयर है इसका एरिया सेम डायरेक्शन पे है, इसलिए एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो E.dA आप जानते हैं वेक्टर A. वेक्टर B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। चूँकि जब सेम डायरेक्शन पे है तो थीटा हो जाएगा 0, तो A.B इक्वल टू हो जाएगा आपका AB। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा E.dA। dA क्या है? एरिया है। चूँकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πx²। चूँकि हम यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जिसका रेडियस होगा O, मतलब हम इस तरह से एक हम जो है तो सरफेस को, सर्कल को हम कंसीडर करेंगे या स्फीयर को कंसीडर करेंगे जो कि गाउसियन सरफेस कहलाएगा, तो उसका रेडियस हो जाएगा x। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 4πx²। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होगा फाई इक्वल टू Q/ε0। ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया E इंटू 4πx², और ये आ गया है आपका Q/ε0। यहाँ से हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/4πε0x²। तो अगर स्फीयर के बाहर ये पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है, तो उस कंडीशन पे जो इसका फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर पॉइंट सरफेस के बाहर है। इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है कि अगर स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो इस तरह से होता है मानो पूरा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे, तो V इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इनफाइनाइट से x तक, क्योंकि पोटेंशियल की डिफिनीशन होती है किसी यूनिट चार्ज को हम इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन ही कहलाता है आपका पोटेंशियल। तो
वर्क डन तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू डी एक्स। अब E की वैल्यू हम पुट करेंगे इनफाइनाइट से x के बीच में, तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके और लिमिट पुट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स। क्योंकि 1 अपान एक्स का जो 1 अपान एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1 अपान एक्स, और माइनस पहले से यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 1 अपान एक्स में जब लिमिट रखेंगे तो एक्स रखेंगे तो 1 अपान एक्स आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट में जब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपान इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यही होगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स। ये तब है जबकि पॉइंट स्फीयर के बाहर है। अब नेक्स्ट कंसीडर करेंगे जब पॉइंट स्फीयर के सरफेस पर है। तो जब स्फीयर के सरफेस में होगा तो डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस x है, ये जो डिस्टेंस x है ये r के इक्वल हो जाएगा। जब सरफेस में होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, r। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगा E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो हो जाएगा V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। क्योंकि जब सरफेस में होगा, जैसे ये आपका सर्कल है, जब सरफेस में होगा तो R की वैल्यू और यहाँ पर X की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। तो X की जगह हम R रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस केस में हम लेंगे कि जब पॉइंट्स स्फीयर के सरफेस के अंदर है, तो हम मान लेते हैं X पॉइंट पर ये जो P पॉइंट है, X डिस्टेंस पर P पॉइंट है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x रेडियस का एक इस सरफेस हम ड्रा कर लेंगे। डायग्राम थोड़ा सा हाँ लगभग ठीक है। तो अब ये हो जाएगा गाउसियन सरफेस, इसको बोलते हैं गाउसियन सरफेस। इस केस में जो x की वैल्यू है वो r से छोटी है, मतलब जो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है वो अंदर है, सरफेस के अंदर है। अब जो ये x रेडियस का जो एक हमने सरफेस बनाया है, यहाँ से जो पोटेंशियल क्या बोलते हैं, जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है कितना, अभी अभी हमने देखा E डॉट डी ए या ई डी ए। इसको हमने अभी अभी सॉल्व किया, ये हो जाता है E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। 4 पाई एक्स स्क्वायर ये हो जाता है, क्योंकि हमने एक्स रेडियस का ऐसा फर्स्ट केस में भी हमने किया था। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है कितना, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जो Q की वैल्यू है वो, अच्छा चूंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड में Q हर जगह रहेगा। हर जगह का मतलब ये होता है, ये मान के चलें आप कि Q जो है यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, हर पॉइंट में Q रहेगा, हर पॉइंट में Q रहेगा, हर पॉइंट में Q रहेगा। लेकिन हमें वही Q लेना है जो इस सरफेस के अंदर है, वही Q लेना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू होता है Q अपान 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए यहां से Q की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो Q इक्वल टू हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। इस Q की वैल्यू को यहां हम पुट करेंगे, तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो अपान एप्सिलॉन नॉट। ये Q की वैल्यू हो जाएगी। अब ये भी फ्लक्स का फार्मूला है और ये भी फ्लक्स का फार्मूला है, दोनों को हम कर देंगे इक्वेट। तो ये हो जाएगा E इंटू
4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट 4 अपान 3 पाई आर क्यूब रो। यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से कई सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि यहां पर हमने एक्स रेडियस का सरफेस लिया है तो यहां आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो यहां से बचेगा एक्स। तो फाइनली जो ई का आंसर होगा इक्वल टू हो जाएगा रो एक्स अपान 3 एप्सिलॉन 0। ये हो गया अंदर वाले पार्ट में ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब यदि हम सेंटर में देखें कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो सेंटर के लिए x इक्वल टू होगा 0। और जब x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं कि जब यहां x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब सॉलिड मटेरियल हो चाहे कंडक्टिंग हो, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। और सेंटर के अलावा अगर किसी पॉइंट में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वो सेंटर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब यहां से देख सकते हैं कि ये जो 3 एप्सिलॉन 0 और रो है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को जो हम रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल एक्स। इसका मतलब अगर अंदर या अंदर कहीं पर भी, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, किसी भी पॉइंट पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई प्रोपोर्शनल एक्स होगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी और डिस्टेंस घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटेगी। लेकिन यदि हम सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब पॉइंट पी पर, मतलब इस पॉइंट पर यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यदि हमें फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू माइनस एक्स टू इनफाइनाइट ई डी एक्स। अब यहाँ हम e की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ e की दो वैल्यू होगी, एक होगी रेडियस के अंदर, मतलब स्फीयर के अंदर रेडियस से छोटी वैल्यू के लिए, और एक होगा रेडियस से बाहर वैल्यू के लिए। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से x। इनफाइनाइट मतलब बाहर, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ से यदि हम x डिस्टेंस पे लाएं, जैसे हमने अभी बताया था कि डायग्राम में ये हमने x लिया था इसके पहले, तो इस केस में हो जाएगा आपका इनफाइनाइट टू x ई डी एक्स। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो x है वो r से ग्रेटर है। और दूसरा केस हो जाएगा r से x, क्योंकि ये रेडियस है और ये डिस्टेंस x है, तो r से x लेंगे तो यहाँ पर e की वैल्यू हो जाएगी x लेस देन r dx। अब ये दोनों वैल्यू हमको मालूम है, तो इस तरह से v इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट टू r q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आर से एक्स क्यू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करके जब लिमिट पुट करेंगे तो यहां से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका Q भी कॉमन ले लें, क्योंकि Q दोनों में है तो Q भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका बचेगा 1/r माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर। ये हमने इंटीग्रेट करके लिमिट पुट किया और जो फाइनली आंसर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2r क्यूब
और यहाँ हो जाएगा 3r² माइनस x² ऊपर डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल की वैल्यू कब, सॉलिड मटेरियल के अंदर, सॉलिड मटेरियल के अंदर जो है ये पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी इस तरह से, ये पोटेंशियल की वैल्यू है सॉलिड मटेरियल के अंदर। लेकिन यदि हम सेंटर में लेना चाहें तो सेंटर के लिए क्या होगा, x = 0 हो जाएगा। जब x = 0 हो जाएगा तो v = हो जाएगा 3/2 Q/4πε0 r। इसका मतलब हुआ कि 3/2 इंटू Vs, ये सेंटर के लिए है, और ये Vs मतलब सरफेस पर। तो जो सरफेस पर होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका 1.5 गुना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है कहाँ पर, सेंटर में। जैसे सरफेस में यहाँ कहीं यदि हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसके सेंटर में देखते हैं, तो सेंटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सरफेस के पोटेंशियल डिफरेंस से 1.5 गुना ज़्यादा होता है। अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। फर्स्ट केस में जो डायग्राम है, इस तरह से यदि हम लाइन खींचें और यहाँ पर एक हम सर्कल को इमेजिन करें, ये इसका स्फीयर पार्ट है, तो अंदर से जब हम सरफेस तक जाते हैं तो क्या होता है, आपको बताए थे E प्रोपोर्शनल x या E प्रोपोर्शनल r होता है, ठीक है ना, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती है। फिर ये जो पॉइंट है ये r का पॉइंट, फिर इसके बाद जो वैल्यू है सडनली डिक्रीज होने लगती है इस तरह से। अगर इसको हम x ले लें और इसको जो है हम E की वैल्यू ले लें, इसके बीच में भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद रेडियस तो बढ़ेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, जैसा ये डायग्राम दिखाया गया है। दूसरा जो है सॉलिड स्फीयर के अंदर है, उसको दिखाया गया है सॉलिड स्फीयर के अंदर इस तरह से। ये आपका सरफेस हो जाएगा, ये स्फीयर और ये सरफेस हो जाएगा। तो जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, वो कितनी है, Vc = 3/2 Q/4πε0 r, ये वैल्यू है। तो चूंकि Vc की वैल्यू सरफेस के यहाँ से वैल्यू से 1.5 गुना ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब यहाँ से जो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि ये सेंटर का पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल कहाँ का है, सरफेस का। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, Q/4πε0 r सरफेस पे, और सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वहाँ के सरफेस से 1.5 गुना ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम देखा कि यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन कैसे हो रहे हैं। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।